हम सब जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानुनंग सौदर्शिनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं, सबकी मंगल की कामना करते, धर्म का उद्बोधन देते। उनके समशरण में जाते ही किसी को सत्य का बोध हो जाता है, किसी को केवल ज्ञान हो जाता है, साधना करते करते सिद्ध गति में चले जाते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, उनका धर्म शासन पंचम काल में चल रहा है। उनकी वाणी, उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनका तप आज भी पंचम काल में साधु साध्वी श्रावक श्राविका कर रहे हैं। प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की करुणा को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद समकित पराक्रम की चर्चा आपके सामने चली हुई है। समकित के बोल भगवान महावीर से गणधर गौतम पूछते हैं और भगवान उसका उत्तर देते हैं। परिपुच्छ नायनंग भन्ते जीवे किम जनय। हे भगवान, प्रतिपृच्छना, शास्त्र चर्चा से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती? आप लोग शास्त्र सुनने आए हैं, भगवान महावीर की वाणी की सूत्र की चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछने से आपको क्या लाभ होता है? तो भगवान फरमाते हैं कि यदि आप प्रश्न पूछते हो, प्रश्न भी कैसे पूछना? एक तो बच्चे पूछते हैं कुतूहलवश, बच्चे को दिखाई देते हैं ये कौन है, ये कौवा है, ये काला काला है, क्या करता है कौवा, क्यों काय का है? बच्चे का प्रश्न एक कुतूहलवश होता है, क्योंकि बच्चा नया नया हो जन्म लेता है, वो जैसे जैसे देखता है ब्रह्मांड को तो प्रश्न करता है। वो बच्चे का प्रश्न एक कुतूहलवश होता है। दूसरा प्रश्न पूछना जिज्ञासावश, आपके भीतर जिज्ञासा जागी, संशय उत्पन्न हुआ और संशय को निवारण करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं गुरु से और उनका उत्तर देते हैं। आपके संशय का निवारण हो जाता है, आप सत्य के मार्ग पर आगे जाते। तीसरा एक जिज्ञासा, एक मुमुक्षा, वो प्रश्न पूछें जिससे मेरा कल्याण हो। हजारों प्रश्न हैं, प्रश्न तो कुछ भी पूछ सकते हैं। भारत में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, विश्व में, पूरे ब्रह्मांड की चर्चा आजकल टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सब जगह आप सुन सकते हो। वो प्रश्न नहीं, प्रश्न पूछने से, शास्त्र की चर्चा करने से आपके भीतर एक जिज्ञासा, एक मुमुक्षा भाव पैदा होता है और उससे आपको समाधान मिलता है। अब ये मूल प्रश्न बहुत सुंदर है कि प्रतिपृच्छना, पूछना, शास्त्र चर्चा से जीव किस गुण को प्राप्त होता है। परिपुच्छन आयनंग भन्ते सुतत्थ तदुभ्यायं विश्वही कंखामो निजंग कम्मंग भूचिंदई। प्रतिपृच्छना, शास्त्र चर्चा करने से सूत्र और उसका अर्थ दोनों की विशुद्धि करता है। एक सूत्र, मूल सूत्र जैसे धम्मो मंगल मोकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग न मंगसंति जस धम्मे। इसका अर्थ, सूत्र और अर्थ दोनों, धर्म एक मंगल है, उत्कृष्ट है। धर्म कैसा मंगल? इसमें अहिंसा, संयम और तप है। और धर्म कौन कर सकता है? धर्म का महत्ता क्या है? देवावित्तंग न मंगसंति, देवता भी नमस्कार करते हैं। किसको? जिसका हृदय धर्म में रहता है। धर्म क्या है? धर्म मंगल स्वरूप है। मंगल क्या है? कल्याण स्वरूप है। और धर्म कौन करता? अहिंसा, संयम और तप, 3 प्रकार का धर्म होता है। उसका फल क्या होता है कि देवता भी नमस्कार करते हैं।
नमस्कार जिसका हृदय धर्म में लगा रहता है, जस धम में से माने। ऐसा नहीं धर्म, वो धर्म आपके हृदय में आए, आपके भीतर आए, आपके अंग अंग तक झरे, वो धर्म आपका कल्याण करता। ऐसा ये सूत्र है, उसका अर्थ है, दोनों है। सूत्र और अर्थ की चर्चा दोनों से आपके हृदय में शुद्धि होती है। कांक्षा मोहनीय कर्म का विशेष रूप से नाश होता है। कांक्षा का अर्थ है दूसरे जो पर दर्शन वाले हैं वो किसी प्रकार की आपको शंका पैदा कर देते हैं। आकांक्षा उससे आपका मोहनीय कर्म का एक भाग है, जिससे संदेह पैदा हो जाना, पता नहीं ये मार्ग सही है, महावीर का मार्ग सही है कि बुद्ध का सही है कि सिख धर्म वालों का सही है, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा कांक्षा पैदा हो जाए, आकांक्षा पैदा हो जाना। तो कांक्षा मोहनीय कर्म का नाश हो जाता है पूछने से। प्रश्ना मूल पाठ के विषय में, उच्चारण के विषय में, अर्थ के विषय में संदेह होने पर गुरुजनों से श्रद्धापूर्वक उस विषय में प्रश्न करना। जैसे आप बैठे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, आपके मन में कोई भी संदेह हो सकता है, आप उस समय पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं और आपको समाधान मिल सकता है। प्रति प्रश्ना का पहला फल है कि संदेह नहीं रहता आपके जीवन में। प्रश्न हुआ, आपके मन में कुछ संदेह आया, उसकी निवृत्ति हो जाती है। संदेह क्या, संशय आत्मा विनश्यति, संशय जीवन में आ गया, संदेह आ गया। श्रद्धा और संदेह में अंतर है। श्रद्धा है कि जो है सत्य है, कुछ भी हो जाए मैं समर्पित रहूँगा। संशय डामाडोल चित्त, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए। पाँव है पूर्व की ओर चल रहे हैं, ध्यान है पश्चिम की ओर, एक हाथ उत्तर एक हाथ दक्षिण, मतलब डामाडोल चित्त, कंपायमान स्थिति, पता ही नहीं, भरोसा नहीं अपने पर, वो संशय होता है। संशय आत्मा विनिश्चिति, संशय से आत्मा नाश प्राप्त होता है। संशय नहीं करना, ऐसे संशय नष्ट हो जाता है, संशय का नाश हो जाता है। प्रति प्रश्ना का दूसरा फल है कांक्षा मोहनीय का। कांक्षा मोहनीय का मतलब स्वय दर्शन, और स्वय दर्शन का मतलब स्वय यानी आत्मदृष्टि, आत्मदर्शन, आत्मरमन, आत्मचिंतन पर आपका प्रगाढ़ विश्वास हो जाता है। कांक्षा मोहनीय पर दर्शन, दूसरे दर्शन वाले क्या कहते हैं वो भी देखते हैं। कोई लोग कहते हैं कि देखो जी दूसरे संत तो गाड़ियों में भी चलते हैं, विदेशों में भी घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, हम पैदल चलते हैं। ठीक है भाई, उनका अपना धर्म है, हमारा अपना धर्म है। हम भगवान महावीर का जो धर्म है त्याग का धर्म है, शरीर के प्रति ममत्व भाव घटाने का धर्म है। ये महावीर का धर्म आपको सिद्धालय तक ले जाएगा। दूसरे धर्म वाले पुण्य कमा लेंगे, पुण्य करके वो स्वर्ग में चले जाओगे, वापस आ जाओगे। जितना देह को तपाओगे उतना आगे बढ़ जाओगे। महावीर का धर्म आसक्ति, देह के प्रति जो आसक्ति है मूल, इसलिए साधु को नंगे पांव चलना, केशों का लुंचन करना, भिक्षा मांगना, जो आपके घर में गया, जो भी हम लेते हैं, आपके घर जा कर के वस्त्र लेना हो, पात्र लेना हो, कुछ भी लेना हो, पुस्तक लेनी हो, तो हम आपसे मांग करके लेते हैं। कुछ भी, एक सुई का धागा भी लेना हो तो आपसे मांग करके लेते हैं, फिर वापस आपको देना होता है। ये एक साधु जीवन की चर्या है, मर्यादा है, और त्याग प्रधान विषय है। इसमें त्याग का अपना महत्व है। तो ऐसे स्वय दर्शन यानी आत्मदर्शन पर श्रद्धा होना, कांक्षा मुनि का विनाश होता है। पूछना, आप अवश्य पूछिए। कोई भी, आप जैसे प्रवचन चल रहा है, कोई भी संत आपके सामने बोलता है, आपके मन में जिज्ञासा होती है तो एक छोटी सी नोटबुक अपने पास रखिए और लिख लीजिए। और लिखने के बाद आप प्रवचन पूरा होने के बाद आप समय मांगिए, हम आपको उसका उत्तर देंगे। जैसे शिविर चल रहा है, बहुत से प्रश्न आते हैं लोगों के, वो लिख देते हैं, हम यहाँ से उत्तर दे देते हैं। ये पढ़ी पूछना,
कोई भी आपको शंका हो जाती है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्या जानना दुनिया में, जानो को हम, मैं कौन हूँ, सबसे बड़ा प्रश्न है। को हम की साधना अपने को जाने बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। धर्म की शुरुआत को हम, मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ? क्या मैं माता हूँ, पिता हूँ, बहन, भाई, पति, पत्नी? कितने संबंध ये शरीर के बने, हम शरीर के संबंधों में उलझ जाते हैं। 95% लोग अपने संबंधों को सुलझाने में लगे रहते हैं। परिवार का संबंध, देश का संबंध, अलग अलग धर्म है, राष्ट्र धर्म अलग है, गृहस्थ धर्म अलग है, परिवार का धर्म अलग है, हर प्रकार के अलग अलग धर्म है। परंतु ये स्वय दर्शन, अपने को जानना, मैं हूँ कौन। भगवान की वाणी, जड़ और जीव का भेद। जड़ यानी ये शरीर, शरीर में पांचों इंद्रियां में आँख, नाक, कान, जिह्वा, रस, नेत्र, स्पर्श, इसका अपना धर्म है। हर इंद्रियों का अपना धर्म है। आँख देख सकती है, सुन नहीं सकती। कान सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। नासिका सुगंध ले सकती है, नासिका खाना नहीं खा सकती। जिह्वा रस लेती है पर जिह्वा सूंघती है, यही है, जिह्वा रस लेती है। काया स्पर्श करती है। तो हर इंद्रियों का अपना अपना स्वभाव है, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, वो धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो। तो आपका अपना स्वभाव क्या है? जीव यानी आत्मा। ये पांच इंद्रियों का स्वभाव हो गया। मन का स्वभाव है चंचलता। मन कभी भूत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। मन भटकता ही रहता है। एक क्षण में मन अमेरिका, जापान, जर्मनी सब जगह घूम के आ जाता है। जहाँ जहाँ की आपकी यात्रा की है, ये मन का धर्म है। बुद्धि निर्णय लेती है। तो अपना अपना धर्म है। और आत्मा का धर्म क्या? अब मुख्य है आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म है जानना और देखना। जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया करना ही नहीं। शरीर का स्वभाव है क्रिया प्रतिक्रिया, मेरा तेरा, उसने किया मैंने किया, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, ऐसा करूँगा। ये सब शरीर है, ये क्रिया प्रतिक्रिया करता है। आत्मा केवल अपने स्वभाव में रहती। यदि आप अपने स्वभाव में हैं, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव वो धर्म है। आप अपने के स्वभाव में रहो। जानो तो को हम जानना है तो स्वयं को जानो कि मैं कौन हूँ। कोई प्रश्न पैदा हुआ आपका? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाऊँगा कहाँ? ये परिवार जो मैंने बनाया है, धन इकट्ठा करता हूँ, मैं किसके लिए करता हूँ? क्या जो पुण्य और पाप से मैं धन की कमाई कर रहा हूँ, क्या परिवार वाले साथ देंगे? कभी पूछा है आपने? तो धन कमा के लाते हो, परिवार वालों से पूछते हो, पत्नी से, बेटे से, कि मैंने जो धन कमाया है, क्या धन में जो मुझे छल छदम से पैसा कमाया है, क्या तुम साथ दोगे मुझे? क्या इसका फल आपको भोगना पड़ेगा? परिवार वाले क्या कहेंगे आपको? पूछो उनसे क्या कहते हैं। ये पूछना, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। ये शरीर तो यहाँ रह जाएगा और जीव आत्मा निकल जाएगा। तो कहाँ जाएगा जीव? पूछो। जिज्ञासा मुमुक्षा का गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ जीव का भेद कर दे। मैं जीवात्मा हूँ, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा हूँ।
विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें, तुम मात्र दृष्टा। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सप्साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तभो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।